मेरे साथ ना इस वक्त आमिर रशीदी जी हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं। वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं होगा बताने के लिए कि ये लोग कौन थे, ये पोस्टर क्यों लगाए गए। रशीदी जी, ये डर किस चीज का? राम भक्त कल्याण सिंह से क्यों डरे ये कट्टरपंथी? दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? पहले अपनी लैंग्वेज को आप सुधारें। आप किसको कट्टरपंथी बोल रहे हैं? अगर आप कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं तो देश के अंदर खुलेआम लोगों की लिंचिंग हो जाती है। अभी इंदौर का मसला परसों का आपके सामने है। आपने क्या उनको एक बार भी कट्टरपंथ बोला? आपने सैकड़ों की तादाद में लोग इसी हिंदुस्तान के अंदर मार दिए गए कानून को ताक पे रख करके। क्या कभी आपने उसको कट्टरपंथ बोला? आपने तो लड़की छेड़ रहा था, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप उनको कट्टरपंथ बोल रहे हैं। पहले अपनी भाषा में सुधार लाइए। नहीं, वो इंदौर वाला तो छेड़खानी कर रहा था, उसके बचाव में मत बोलिए। और जहां तक इसकी बात है, धर्म बदलकर, धर्म पहचान छुपाकर, छोड़िए इंदौर वाला क्या कर रहा था। पहले अपनी भाषा को संभाल के बात करिएगा। आइंदा कभी हमारे सामने कट्टरपंथ मत बोलिएगा। जो आतंकी के मरने पर मातम बनाए और कल्याण सिंह के शोक संदेश पर फतवा जारी करे, मेरी नजर में कट्टरपंथी है। हाँ, सुनिए जी, आइंदा इन अल्फाजों का नहीं, मैं बोलूंगा। आइंदा मुझे वार्निंग मत दीजिएगा, मैं ताल ठोक के बोलता हूँ। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर मातम बनाने वाला कट्टरपंथी। कि मैं दलाली करता हूं आतंकी मन्नान, अरे सर, आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आप दलाल पत्रकार हूं, मैं हूं देश का दलाल पत्रकार। आतंकियों की दलाली से बेहतर है भड़वा पत्रकार नहीं है। आतंकियों की आपकी भाषा बता रही है आप कौन है। शर्म नहीं आती? आपकी भाषा बता रही है, बताने की जरूरत नहीं, आप कहां से जुड़े हैं। अपनी भाषा पहले देखो। मैं बोल रहा हूं, मैं हूं। आतंकियों का दलाल होने से बेहतर है देश का दलाल होना। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर जो मातम बनाए वो कट्टरपंथी। आइंदा नहीं, मैं बोलूंगा, आइंदा नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं ताल ठोक के बोलूंगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित राज्यपाल रहे, उनके शोक संदेश पर फतवा जारी करते हैं और मुझे आकर ज्ञान दे रहे हैं आप। किसकी आप लोग किसकी दलाली करते हैं? राज्यपाल की बात पर्सनल मत हो ये, और सुनेंगे। टॉपिक पे रहिए रशीदी जी। कौन छात्र थे ये? कौन लोग थे? आप सुनिए, कौन लोग थे ये? कौन छात्र थे? अपने अल्फाजों पर लगाम लगाइए। मैं नहीं लगाऊंगा, चाहिए नहीं लगाऊंगा। कट्टरपंथी, 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 कट्टरपंथियों का कल्याण कब होगा? कट्टरपंथियों का कल्याण नहीं लगाऊंगा। क्या धमकी दे रहे हैं? क्या करेंगे? जहां तक आप बात कर रहे हैं ये टॉपिक मिनिस्टर की, धमकी मत दीजिए। सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से होना चाहिए। जी जी, कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो उस पर शोक व्यक्त किया, क्या वो पर्सनली अपने उस पर व्यक्त किया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे का व्यक्त किया है? अगर उस पर व्यक्त किया तो इससे पहले बहुत से लोगों की मौत हुई। राम नरेश यादव मरे, नारायण दत्त तिवारी मरे, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। क्या उस पर कोई कंडोलेंस उन्होंने दिया? और अभी सेकंड वेव के दौरान कोरोना की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 55-60 प्रोफेसर चल बसे दुनिया से। क्या उस पर कोई शोक व्यक्त किया उन्होंने? क्या उस पर कोई कंडोलेंस व्यक्त किया उन्होंने? ये इस बात को बताता है कि मौजूदा वाइस चांसलर ने अपने ओहदे को मौजूदा हुकूमत की दहलीज की रक्कासा बना दिया है। और वो जो पोस्टर लॉन्च हुआ है वहां पर, वो जनरल स्टूडेंट्स का दर्द है। वो जनरल स्टूडेंट्स ने अपने दर्द को, अपनी फीलिंग को जाहिर किया है। और उस पोस्टर्स में कोई गलत बात नहीं लिखी है। कल्याण सिंह एक समुदाय विशेष के नेता थे। ये अलग बात है कि वो चीफ मिनिस्टर रहे और उनका रोल था, ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है कि उनका एक बड़ा रोल था बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कराने में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद किया गया। कम से कम वो लोग आप तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब दूंगा। जी जी, कट्टरपंथ बट्टरपंथ मत बोलना, बताते रहा हूं। मैं आगे भी बोलूंगा, मुझे उंगली मत दिखाइएगा, धमकी मत दीजिएगा। ताल ठोक के मैं पहली बार आए हैं आप, इसलिए मेरे को उंगली और धमकी मत दीजिएगा, ठीक है ना? मैं सम्मान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं रशीदी जी। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग, आप मुझे इसलिए अच्छे लगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। मुझे कम से कम अच्छा लगा रशीदी जी कि आज आपने ताल ठोक के स्वीकार किया कि हाँ ये पोस्टर हमने लगवाए हैं। चलिए, ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ छात्रों का दर्द है और आप उनका समर्थन करते हैं। छात्रों को दर्द हुआ, ठीक। जब आतंकवादी के मरने पर मातम बनाया जाता तब छात्रों को दर्द नहीं हुआ था सर? जब मन्नान वानी के मरने पर मातम बना तब दर्द नहीं हुआ? जब अफजल गुरु के मरने पर नमाजे जनाजा निकाली गई तब दर्द नहीं हुआ? तब दर्द नहीं होता? वो सारी वीडियो, वो सारा मामला सब्जुडाइज है। कोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं है, लटक गया अफजल गुरु। वो सारी फर्जी और फेक वीडियो थी।
इस तरह सुनिए बात सुनिए। अच्छा ठीक है, रोज आप ही बोलते हैं, आज आया हूं तो बोल बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलिए। 5 बजे रोज आप भोपू बजाते हैं बैठ के वहां पे अपना। तो अच्छा ठीक है, आज आप बजा लीजिए, आतंकियों के पक्ष में भोपू बजा दीजिए। समझिए, बोलिए बोलिए रशीदी जी बोलिए। नहीं, यूनिवर्सिटी में एक पोस्टर लगा दिया तो उस पर इतना बवेला हो गया। ये इससे पहले बहुत से मसाइल, कल्याण सिंह का कौन सा रोल था यूनिवर्सिटी के लिए, बता दिए मुझको। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में कौन सा रोल प्ले किया ये कल्याण सिंह छात्र ने? कह रहे हैं जालिम कल्याण सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? करेंगे। ये छात्र कह रहे हैं जालिम कल्याण सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? एक मिनट आ रहा हूं, मेरे को ये जालिम नहीं कहा है, कहा है, जालिम नहीं सुना दूं कहा मैं, छात्रों ने कहा है, सुन लीजिए, कहा है छात्रों ने, उस पे जालिम नहीं कहा है, कहा है। अरे सर मैंने अभी मोन्टाज चलाया, बाइटें चलाई हैं, छात्र कह रहे हैं जालिम कल्याण सिंह डिमोलिश करने में। जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, जिस कहा है रशीदी जी, ये बिल्कुल फिजूल बात है, कोई जालिम कल्याण सिंह नहीं बोला गया है। अच्छा अगर बोला गया मैं सुना दूंगा, अभी मैं कह दूंगा पीसीआर प्रोडक्शन को, बोला गया है, सुना। ये देखिए ये इन्होंने बोला, स्क्रीन पर है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदुस्तान का कानून उसकी इजाजत देता है। अच्छा, तो जालिम कल्याण सिंह आपकी नजर में? और ये सवाल ठीक है, आप सुनिए ना, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु, सुन लीजिए, एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु, कोर्ट ने एक बार बोलिए जालिम अफजल गुरु। आपके कहने से मैं बोलूंगा? नहीं बोलेंगे, आतंक आप मुझे बताइए आतंकी हो, आतंक के खिलाफ कैसे बोल देंगे आप? बोलिए जालिम अफजल गुरु। नहीं, ये औरों को बताइएगा। बोलिए ना जालिम अफजल गुरु, टॉपिक रहिए। बोलिए ना जालिम अफजल गुरु, बोलिए जालिम मन्नान वानी, बोलिए जालिम बुरहान वानी, इंदौर में बोलिए ना। क्या हो गया, खुल गई पोल? मासूम बच्चों अफजल प्रेमी गैंग के सरगना है क्या आप? बोलिए, बोलिए ना, आप बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ। इंदौर वाली घटना की बात करें तो वो बहू बेटियों को छेड़ रहा था, वो मनचले की पिटाई हुई थी, हिंदू मुसलमान पर आ गई थी, वो छोड़िए, आपको टॉपिक पता ही नहीं है इंदौर का। इंदौर पिटाई कांड में लड़कियां छेड़ रहा था वो, खैर छोड़िए। बोलिए जालिम कल्याण सिंह बोलते हैं आप बोलिए जालिम अफजल गुरु बोल सकते हैं आप? बोलिए जालिम अफजल गुरु। इसी नोएडा के अंदर बोलिए जालिम अफजल गुरु। उसके कातिल जालिम, मैं बोलता हूं कट्टरपंथी जालिम अफजल गुरु। बोलिए, बोलिए जालिम अफजल गुरु। आप बोलिए, इसी नोएडा में जो मारा गया। बस चलिए सर, एक सेकंड लगता है आप लोगों की पोल खोलने में। और ना आप आतंकियों के वकील अफजल प्रेमी गैंग के सबसे बड़े सरगना। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागी में आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं ना आपसे सवाल पूछूंगा प्रॉब्लम बुनियाद में, प्रॉब्लम बुनियाद की उम्मीद राष्ट्रवाद की। सैयद अहमद खान को लेकर सवाल पूछूंगा। पहले गौरव भाटिया, एक मिनट अमन जी। अच्छा अमन चोपड़ा, एक बार सुन लीजिए। आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोला से बैठे हैं, क्या आपके भी हैं? यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं? गौरव भाटिया बताएं, नहीं है क्या आपके भी है? अफगानिस्तान से गौरव भाटिया बताएं, गौरव भाटिया बैठे हुए पहले बताएं कि प्रधानमंत्री की बातों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने बोला कि एमयू के अंदर मिनी इंडिया दिखाई देता है, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? तब मैं बोलूंगा कि गुस्से में है आप आतंकियों की दलाली करिए, मैं देश की दलाली करूंगा। मुबारक है आपको सर, आप आतंकियों की करिए, अफजल गुरु की करिए, मैं तो देश की दलाली करूंगा। ठीक है, गौरव भाटिया बोल रहे हैं, रशीदी जी गौरव भाटिया सुन लीजिए ना। रशीदी, देश का माहौल बदलेगा, रशीदी जी इससे ज्यादा क्या बताएंगे आप? पत्रकार को आवाम सबक सिखाएगी। ठीक है, सबक सिखाएगी, देखिए भाषा देखिए, सबक सिखाएगी। मिस्टर रशीदी यहाँ पे हैं, गौरव रशीदी और मुझे सुन पा रहे होंगे। मिस्टर रशीदी जी छोटे भाई की तरह हैं, आपसे पूछ के मैं कहता हूं, मैं एक दो सवाल जानना चाहता हूं, अगर आप कहेंगे, वरना मैं अपना कमेंट दे दूंगा। आप बोलो। बहुत रोज करते हैं गौरव भाटिया, आप सवाल रोज करते हैं, मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। आप पिछले 10 मिनट से बोल रहे हैं, शांत रहिए। अब रशीदी जी समझिए ना, आप कोई बात, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े झंडा बरदार है, बोलने दीजिए। हम नहीं पूछेंगे, देखिए बिना इनकी मर्जी के थोड़ी ना सवाल पूछा जाएगा। चलिए, अब पहली बात तो मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूं, मुझे बुरा लगा सुन के कि इन्होंने कहा, सवाल का जवाब दे प्लीज कि प्राइम मिनिस्टर मैं दे देता, लेकिन कोई बात नहीं। अमन जी अब इनको चुप करा लीजिए, अब चुप करा। देखिए ऐसे तू में थोड़ी ना करेंगे, छोटे भाई की तरह है, वैसे ही व्यवहार होना चाहिए। आपने कहा नहीं जवाब देंगे, हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन गौरव देखिए, जितना मैं जानता हूं, आप उत्तर प्रदेश की धरती से ही ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कहा आपके प्रधानमंत्री क्या अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है? भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पहली बात तो जब आपकी बारी आए आप खंडन कर दीजिएगा। दूसरी बात, आपको बुरा लगा कि हमने कहा कट्टरपंथी सोच, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता था, नहीं पूछूंगा। जब आप अफजल गुरु की फांसी होने के बाद,
प्रदर्शन करेंगे तो उसको कट्टरपंथी सोच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत जोड़ने की सोच। एक आप ही के यहाँ का कुछ नया लेकर के आइए गौरव भाटिया जी, कुछ नया अच्छा, लेकर कोई के मैं आइए। नया देता हूं। कोई छोटे हैं, छोटे की तरह व्यवहार करिए, आपकी बारी भी आएगी। हमने सुना, सम्मान दे। थी, कोई एविडेंस नहीं मिला। अच्छा चलिए, मैं एक दो चीजें और बताता हूं, सुनिए। फरहान जुबैरी उसने कहा कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बोलेगा सर कलम कर दो उसका, ये ठीक है। उससे पूछा गया क्या गलत बोला, उसने कहा नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूं। अगर ये सोच है तो इसको कट्टरपंथी ही कहते हैं कि सर कलम कर दो। यहां भैया कानून का राज है, ये भारत है, तालिबान थोड़ी ना है। AK-56 उठाई भून दिया। तीसरी बात, हिंदू विरोधी कैसे? अभी बीच में नहीं बोले लोग नारा लगाते अमन भाई, हैं, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मुल्ले जिसको काटे मैंने जाएंगे, नवाजा राम छोटा राम भाई चिल्लाएंगे, कह उसको आप बोलिए। के वो बदतमीजी कर रहा है, मैं क्या करूं बताइए? खंडन करिए। मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे नहीं लगता ये तहजीब है उत्तर प्रदेश की। हाँ, धन्यवाद। अब देखिए क्या है, CA कानून आया, पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा हिंदुओं की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर। अरे कोई माइका लाल है हिंदुओं की या भारतीयों की कब्र खोद दे? और हिंदुओं की कब्र नहीं खोदी जाती है, आपको शायद पता नहीं। इसको कट्टरपंथी सोच कहते हैं। सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए। वो भी डॉक्टर वीडियो थी। अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए, डॉक्टर थी। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, छोटा भाई कहते हुए आप बता दीजिएगा, ठीक है? एक सवाल पूछ रहा हूं। आपको यह लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सरकार से रुपया लेना बंद कर दीजिए, और जो हमारे SC/ST भाई हैं, OBC भाई बहन हैं, उनको आरक्षण आप देंगे? बताइए मुझे, जब टैक्स पेयर का रुपया। इस सवाल का उत्तर बताइए। ये डिबेट नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए इनकी सोच जो है ना उसको उजागर करना। मैं उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ डिबेट कर रहा हूँ। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, अभी ये चुभेगा रशीदी जी को, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये जो कट्टरपंथी गैंग है, मैं उसके खिलाफ डिबेट कर रहा हूँ। संगीत रागी समझाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, सबका ऑडियो बंद रहेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। संगीत रागी को सुनिए। क्योंकि यह एक जहर पैदा करने वाला ही प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों जाते हैं आपके वहां पे स्पीच देने? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी साहब क्यों जाते हैं वहां पर स्पीच देने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर? बता रहे हैं रशीदी जी, सवाल आपने पूछा, जवाब सुनिए, बता रहे हैं। बोलिए। ये अभी तो वर्तमान वाइस चांसलर हैं। वर्तमान वाइस चांसलर बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, और कल्याण सिंह के घर से इनके घर की दूरी मात्र 200 मीटर की दूरी है, जहां पर इनके अपने पुश्तैनी मकान है, जहां तक मैं जानता हूं। और वो एक व्यक्तिगत रिश्ता भी। आपने तारीफ की उनकी, कल्याण सिंह के बगल में घर है तो इसीलिए तारीफ की आपने। लगता सुन लीजिए एक एक करके रशीदी जी आपने बोला ना, उनको बोलने दीजिए एक एक करके। इस्लाम प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप तो छात्र हैं, उनकी सुनिए ना, प्रोफेसर कुछ सिखाएंगे, आप समझ पाएंगे। सुन लीजिए, मैं इस्लाम का चरित्र जानता हूं। इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के बल पर ही गया है, आध्यात्म उसकी ताकत नहीं रही है, इस्लाम तलवार की ताकत रही। दिख रहा, ठीक है? इसलिए आप हमको बेहतर है आप मत समझाया। हालात दिख रहे हैं हिंदुस्तान के। दुनिया में क्या कारण है, कभी विचार कीजिएगा। मौजूदा हालात पे भी कुछ तनकीद कर दीजिए आप। दुनिया में जरा सुनिए, पहले सुनिएगा, आप आत्ममंथन कीजिएगा। दुनिया में जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, आपको भी आत्ममंथन की जरूरत है कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात फैले हुए हैं, जो आम लोगों को मारा जा रहा, छुड़ा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बोलिए आप। इस्लाम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज्जत करता यदि वो हूं कि आप वाकई इस्लाम प्रोफेसर है हैं, तो वो कट्टरता ही उसमें होगी। अपने अल्फाजों पे आप लगाम लगाइए। कट्टरता ही उसकी। पैनलिस्ट आपके पैनल में बैठे थे और उन्होंने JP नड्डा जी का नाम जिस तरह से लिया, आपत्तिजनक टिप्पणी करी, तो केवल उनको इतना बता दूं, अपनी मेहनत से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तकलीफ हुई? देखिए, अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। एक कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब रशीदी जी बोलेंगे। रशीदी जी फिर से वही सवाल, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि क्या शर्मिंदा होने का विषय है या नहीं है? बस ये मेरा सवाल है। गलत है ना ये पोस्टर? रशीदी जी देखिए,
ये सवाल आपको हमारे वाइस चांसलर से करना चाहिए कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंध होने के नाते पर दी है क्या या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते दी है। उन्होंने अभी बताया किसी ने कि उनके बगल में ही घर है उनका, तो हो सकता है वीसी होने के नाते पहले दी है उनसे तो? करना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि इससे पहले लेट मी कंप्लीट। अच्छा। हम आप ही बोल रहे हैं फिर बीच में। नहीं। हमारा सवाल ये है कि इससे पहले रामनरेश यादव की डेथ हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। इससे पहले नारायण दत्त तिवारी की डेथ हुई, वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। तो क्या उनके पे कोई कंडोलेंस जारी किया वाइस चांसलर ने? ये इस बात को बताता है कि मौजूदा वाइस चांसलर जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए हुकूमत की जो जिस तरह से आप टीवी चैनल पे बैठ करके कर रहे हैं, वो अल्फाज मैं दोबारा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वो जो उसकी बात कर रहे हैं, वो लड़कों का इशू है। अब गौरव भाटिया जी बैठे हुए बहुत सवाल इन्होंने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो बोला गया, ये बात एक्सेप्ट किया गया कि बाबरी मस्जिद को वहां पर जो शहीद किया गया, बाबरी कल्याण सिंह का नाम है उसमें, कल्याण सिंह जी का बाबरी मत बोलिए, विवादित ढांचा बोलिए, रुक जाइए, विवादित ढांचा बोलिए, बाबरी मत बोलिए। उसमें जजमेंट पड़ा है, इसको जजमेंट पड़ा है, कल्याण सिंह जी का नाम है। इसको बताइए मुझे, उनको बरी किया गया। आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात मैं करी, उसी पे कल्याण सिंह जी का नाम है उसमें। आप इतनी देर से बैठ करके अपने तरीका सिखा के डिबेट करने का, फिर आप भी चालू हो गए बोलने लगे। मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, सुनते रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। सवाल पूरा हम लोग जवाब देते हैं। अभी छोटा भाई बना रहे थे, अभी छोटा भाई बना रहे थे। अरे बात सवाल तो सुनिए पूरा, सवाल तो पूरा सुनिए। थोड़ी ना बुलाएंगे तुम्हें। छोटे भाई जी, विवादित ढांचा बोलिएगा, बाबरी मत बोलिएगा, विवादित ढांचा सुधारेंगे ना तुम्हें, ये जिम्मा भी तो हमारा मैं है। भी आपको AK-56 थोड़ी ना उठाने देंगे, हम तो कहेंगे ना ठीक हो जाओ भाई। चलिए ठीक, अभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप कह रहे ये अपने गिरबान में उठा करके मैंने देखिए कहा कौन उठा रहा लिखा है है। कल्याण जंतर सिंह जी का मंतर नाम। पे, इंदौर में, नोएडा में, हर जगह दिख रहा है, कौन उठा रहा है? सुनिए, हाँ, सवाल पूरा वो ऑडियो बंद कर हमारे दीजिए, भाई सवाल है, से- किसी के से- सामने रशीदी, गलत करके देखिए कौन उठा रहा है। रशीदी जल्दी से, गौरव, रशीदी जल्दी से। सीनियर लॉयर हैं यार, आप अपनी पद की गरिमा रखिए, पद की गरिमा रखिए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर टहल रहे हैं, जिसमें कल्याण सिंह कह रहे हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया। तो क्या आप उनको इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने बरी किया, क्या वो क्रिमिनल एक्ट नहीं था? कोर्ट ने बरी कर दिया क्या भाई। वो क्रिमिनल आप एक्ट लोग नहीं कोर्ट से था? बरे हैं क्या? कोर्ट ने बरी किया, सीबीआई कोर्ट ने सितंबर 2020। वहां पे बाबरी मस्जिद को गिराना क्रिमिनल बाबरी नहीं, विवादित कल्याण ढांचा। सिंह जी कह रहे हैं वीडियो में, मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा। मैंने बाबरी मस्जिद तो को फैसला भी आ गिराया। गया। आप इसको क्रिमिनल एक्ट मानते हैं कि नहीं मानते? सबका ऑडियो बंद है। संगीत रागी जाते जाते आपका कमेंट, शुक्रिया 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 शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे।